अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल फलक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वद्दीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नफस नफस को है वाबस्तगी मदीने से। माशाअल्लाह। कुछ बोलिएगा आप लोग। जी जी सुभान अल्लाह। नफस नफस को है वाबस्तगी मदीने से, गुजर रही है मेरी जिंदगी करीने से। माशाअल्लाह बेशक। और यहाँ तक आए हैं तो दो कदम बढ़ जाएं कि अर्श दूर नहीं है मुस्तफ़ा के जीने से। वाह 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 वाह। और दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। सुभान अल्लाह। यहाँ तक आए हैं तो दो कदम बढ़ जाएं कि अर्श दूर नहीं है मुस्तफ़ा के जीने से। और दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। बेशक हजरात, वक्त की नज़ाकत दामनगीर है, बहुत तेजी के साथ मैं सफर कर रहा हूँ। अभी अभी हमारे नाज़िम इजलास हजरत सैयद इब्नुल हुदा साबित रोहतासवी से बड़ा अच्छा पैगाम आप समात फरमा रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। आपका कीमती वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम जो लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, एक माहौल बनाइए, एक मिजाज बनाइए, इसलिए कि बड़े अच्छे अच्छे शोरा आज तशरीफ फरमा है, अच्छे खतीब तशरीफ फरमा है। इन तमाम लोगों की खिताबत को आपको सुनना है, लेकिन एक मरतबा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे यार, इतना अच्छा मजमा है, कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, तो कम से कम एक हाथ अपने बाप के नाम पर और एक हाथ अपने ससुर के नाम पर उठा दीजिए, तो ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ वाकई सारे लोग मोहब्बतदार हैं। जरा मोहब्बत से कह दो नारे तकबीर। वाह, अब बड़ा अच्छा मजमा है। हमारे साबित रोहतासवी साहब बहुत अच्छा पैगाम दे रहे थे, लेकिन दो शेर मैं भी नजर कर दे रहा हूँ, इसलिए कि नाते मुस्तफ़ा पढ़ने का आदी हूँ और शेर समात फरमाएं। लेकिन जो मजमे के अंदर ये चेचक का दाग बना हुआ है, थोड़ा सा खराब मालूम हो रहा है, और आप लोग आगे बढ़ते जाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत कामयाब चलता है। शेर नजर कर रहा हूँ, समात फरमाएं। हम जैसे मरीजों की दवा कौन करेगा। कितने लोग मरीज हैं? आप लोग मरीज हैं? कहो जिस्मानी मरीज नहीं है, रूहानी मरीज है। हम जैसे मरीजों की दवा कौन करेगा। अरे सरकार दो आलम के सिवा कौन करेगा। वाह 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 माशाअल्लाह। और मोहब्बत से कहा दो, हम जैसे मरीजों की दवा कौन करेगा। सरकार दो आलम के सिवा कौन करेगा। और अल्लाह रे क्या सब्र तहम्मुल है नबी का। अल्लाह रे क्या सब्र तहम्मुल है नबी का। अल्लाह रे क्या सब्र अल्लाह रे क्या सब्रो तहम्मुल है नबी का। अरे गाली को भी सुन कर के दुआ कौन करेगा। गाली को भी
सुन कर के दुआ कौन करेगा। और एक शेर बड़ी कीमती नजर कर रहा हूं, समाज फरमाए। अरे जब तक अज़ान बिलाल न दे तो सहर न हो, अरे जब तक अज़ान बिलाल न दे तो सहर न हो। जब तक अज़ान बिलाल जब तक अज़ान बिलाल न दे तो सहर न हो। अरे ये रुतबा गुलामों को अता कौन करेगा, ये रुतबा गुलामों को अता कौन करेगा। और अभी शब बरात का महीना गुजरा है जिसके नाम से आप फातिहा करते हैं। शेर समात फरमाए। अरे किस दर्जा मोहब्बत है वैसे करनी को, कहा दो जोर से जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से कहा दीजिए। किस दर्जा मोहब्बत है वैसे करनी को, अरे किस दर्जा मोहब्बत है वैसे करने को। किस दर्जा मोहब्बत है किस दर्जा मोहब्बत है वैसे करने को। अरे दांतों को अकीदत में फना कौन करेगा, दांतों को अकीदत में फना कौन करेगा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसलाम अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, मैंने अभी कलाम रब्बानी की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। परवरदिगार आलम अपने कलाम रब्बानी में ऐलान फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज ये जो बोर्ड लगा हुआ है, शानदार प्रोग्राम सजाया गया है। फैजाने यानी जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं। सारे लोग खुशनसीब हैं। गौसे पाक की महफिल सजाई गई है, इसीलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है। शायर का ये शेर मेरे जहन में आ रहा है। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। कहा दो जोर से। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। फंसा है भंवर में सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। फंसा है भंवर में सफीना हमारा, सहारा लगा दो जरा गौसे आजम। और तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ पर हाथ मैंने दिया है। तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, तेरे हाथ हैं लाज या गौसे आजम। और हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं, कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। आइए आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, यहाँ से वहाँ तक पूरा मजमा एकदम जम करके दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ की बात बता रहा हूँ मेरे मोहतरम दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हो बार बार दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हजरत अली हैं जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, मेरे आका आगे आगे चल रहे हैं, पीछे अली चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रेगिस्तानी इलाके से गुजरते जा रहे हैं। इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। उस सुनसान आबादी में एक आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब हजरत अली पीछे मुड़कर देखने लगे, यहाँ मेरे आका का कौन चाहने वाला है, यहाँ मेरे आका का कौन दीवाना है, यहाँ मेरे आका का कौन शाह चाहने वाला है जो इस रेगिस्तानी इलाके में मुस्तफा को सलाम कर रहा है। कहा दो सुभान अल्लाह।
मेरे आका को कौन सलाम कर रहा है? दूसरी मर्तबा फिर वही आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब हजरत अली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कहते हैं फिदा का भी अम्मी या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ आपका कौन दीवाना है? यहाँ आपका कौन चाहने वाला है? यहाँ आपका कौन आशिक है जो आपको इस रेगिस्तानी इलाके में सलाम कर रहा है? आका मुस्कुरा जाते हैं, कहा अली देखो ये पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर एक गोल पत्थर है, वो पत्थर हमको वहां से सलाम कर रहा है, वो पत्थर हमको वहां से सलाम कर रहा है। मिजाज ये मिल रहा है, मेरे आका पहाड़ से गुजरे, पहाड़ी आपको सलामी पेश करती हुई नजर आए। आका दरख्त से गुजरे, दरख्त आपके कदमों पर सलामी पेश करती हुई नजर आए। इसलिए यहाँ से वहां तक पूरा मजमा एक मतवा आका की बारगाह में दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने अभी अभी कलाम रब्बानी की मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की जमात कौन है? आओ करीब से समाअत फरमाओ। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी है, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में एक औरत जा रही है। अल्लाह के वलियों की शान देखो, अल्लाह के वली की कुदरत देखो, अल्लाह के वली की पहचान देखो। एक औरत जा रही हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में, अर्ज करती है हुजूर मेरे पास कोई औलाद नहीं है। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी आंख को बंद करते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ औरत मैं यहाँ से लेके वहां तक देख रहा हूँ, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। इतना कहा है, अब वो औरत ज़ारो कतार रो रही है, आंख से आंसू का कतरा बह रहा है, मेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है। रोते हुए चली जा रही है, रास्ते में जा रही है, क्या देखा है? एक बच्चा खेल रहा है, उस बच्चे का आलम देखो। वो बच्चा अर्ज करता है, आप क्यों रो रही हो? क्या मामला है? क्यों आंसू बहा रही हो? कहा कि बहुत शोर सुना था। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, जिसके पास औलाद नहीं होता दुआ कर दे तो औलाद हो जाए, जिसके पास बच्चा नहीं होता दुआ कर दे तो बच्चे से की दौलत से कामयाब हो जाए। लेकिन वहां से ना उम्मीद होकर के मैं आ रही हूँ। इतना कहा है, अब उस बच्चे का हाल को बता रहा हूँ। मुसलमानों देखो, वो अर्ज करते हैं, ऐ औरत जा देख, मेरा नाम न बताना, उनसे यही कह देना मैं उनका पोता हूँ, वो मेरे दादा हैं। कह दो सुभान अल्लाह, मैं उनका पोता हूँ, वो मेरे दादा हैं। उनसे कह देना अगर मेरे किस्मत में औलादी होता तो आपकी आस्ताने पर क्यों आती। जब इतना कहा है, हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में वो औरत जाती है, अर्ज करती है हुजूर अगर मेरे किस्मत में औलादी होता तो मैं क्यों आती। इतना कहने के बाद हजरत बहाउल हक ज़करिया की निगाह देखो, अल्लाह के वलियों की शान देखो। इसीलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदि पैसा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। ये अल्लाह के वली की शान है। अर्ज करते हैं, कहा कि अभी तो उम्र छोटी है, लंबी लंबी गुफ्तगू करता है। अभी उम्र छोटी है, लंबी लंबी गुफ्तगू करता है। कहाँ ज़हन पहुंच गया, कहाँ पोता है। ये अल्लाह के वलियों की शान है। हजरत बहाउल हक ज़करिया फरमाते हैं, औरत बता तू कई औलाद चाहती है। कहा कि हुजूर आपके आस्ताने से जो मिल जाए। इतना जब कहा है, हजरत बहाउल हक ज़करिया ने फरमाया, कहा कि कितनी औलाद चाहती हो? कहा कि जो मिल जाए। कहा कि अच्छा ले, एक ले जा, 2 ले जा, 3 ले जा, 4 ले जा, 5 ले जा, 6 ले जा। जब 7 कहा है, वो औरत अर्ज करती है, कहा कि हुजूर इसके आगे ना कहा जाए। तारीख ये बताती है उस औरत को मुकम्मल 7 बच्चे हुए हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान है, अल्लाह के वलियों की पहचान है। इसीलिए शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, दरे करीम पे बंदे को क्या नहीं मिलता। जो मांगने का तरीका इस तरीके से मांगो, यकीनन तुम्हें मिलेगा। आज दुआ की मकबूलियत का वक्त है। आज यहाँ से आप जाओगे, एक चीज लेकर के चले जाओगे। अभी अभी हमारे पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असगर इमाम साहब तशरीफ लाएंगे, हजरत की तकरीरें सुनेंगे। बहुत सारे लोग
लोग फयूज़ वयात हासिल करेंगे, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है। वाकई मैं बता देता, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप जम करके बैठो। आज की मेरी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो पा रही है, लेकिन एक बात सुन करके मैं आपको रुखसत हो रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा कह दो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और एक मरतबा कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो सुर्ख रंग के दस्तरखान पर खाना खाए, न उसकी रोटी घटे न उसकी बोटी घटे। वाह 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 वाह, कहा दो जोर से सुभान अल्लाह, आज माशा हम लोग के घर में काला दस्तरखान, उजला दस्तरखान, पीला दस्तरखान, हरा दस्तरखान है कि नहीं? है। बोलो। तरह सुर्ख तरह के का। माने लाल 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 दस्तरखान पर जो बैठ करके खाना खाए, वाह न वाह, उसकी रोटी घटे न उसकी बोटी घटे। ए मुसलमानों, यहाँ से एक बात लेकर के जाओ, अब घर के अंदर जब भी खाना खाओ तो सुर्ख रंग के दस्तरखान पर बैठ कर वाह, के सुभान खाना अल्लाह, खाओगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हारी रोटी न घटेगी न बोटी घटेगी। आओ मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, सुर्ख रंग का दस्तरखान बिछा है, इधर हजरत आयशा है, इधर मेरे आका हैं, दोनों बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं। ए मुसलमानों, आज घुरवा की सरजमीन पर किसी नई नवेली दुल्हन आए और दुल्हा दुल्हन एक दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाए, तो मोहल्ले की बुआ का हाल खराब हो जाए। हाल खराब हो गया, नहीं कहा क्या हुआ, फला का बेटवा फला की बहुआ बिगड़ गई। कहा कि क्या हुआ? कहा देखा एक के दस्तरखान पर लोग खाना खा रहे हैं, ये तो गजब हुआ। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाओ, न तुम्हारी बोटी घटेगी न रोटी घटेगी। इधर मेरे आका, इधर हजरत आयशा हैं, दोनों खाना खा रहे हैं। आका को प्यास, हजरत आयशा को प्यास लगती है, वो मिट्टी का प्याला है, हजरत आयशा उस प्याले को लेकर पानी पीती हैं, उसके बाद रख देती हैं। अब मेरे आका को प्यास लग रही है, आका उसी प्याले को उठाते हैं और उठा करके पीते हैं। हजरत आयशा हाथ को पकड़ती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे जूठे को कैसे पिएंगे? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, शोरुल मोमिनीना शिफाउन, मोमिन के जूठे के अंदर शिफा पाया जाता है। आज हमारे घर 4 मेहमान आ जाए तो 4 गिलास रखते हैं, हमारे घर 8 मेहमान आ जाए तो 8 गिलास रखते हैं। हमारे धर्म के अंदर जूठा नहीं, बल्कि ये पैगाम दिया जा रहा है, पैगाम इतने अच्छे अंदाज में दे रहा है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पैगाम देखो, अब इस पैगाम को लेते चले जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और जो कहे नबी को अपनी तरह, शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। दुआ करता हूँ मालिक बादशाह हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बारे लहा दौरान गुफ्तगू में जो लग़ज़िश हो गई हो माफ फरमा, और पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं यार से मनव्वर पर, और गुनाहगार हूँ वाइस, तुम्हें क्या फिक्र, हमारा मामला छोड़ो शफी महशर पर। और आखिरी वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार होकर मरे तुरबते पैगंबर पर। अस्सलाम।